Now let us turn to the loan contract. अब हम लोन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे कि लोन कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीज़ों को आपके लिए जो है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है. अ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट स्टिपुलेट्स वेदर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस. तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया जाएगा कि जी आपने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है या नहीं करना. तो ये तो सबसे पहला डिसीजन होगा जो लेंडर ने लेना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट उसके पास आया है, उसको एक बोरोवर ने अप्रोच किया है और उसने रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे जो है फाइनेंसिंग चाहिए. तो फर्स्ट डिसीजन जो होगा वो लेंडर को ये करना होगा कि जी इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है या नहीं करना. इफ सो, अगर उस प्रोजेक्ट को आपने फाइनेंस करना है, इट फर्दर स्पेसिफाइज हाउ द प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर. तो जो उसके बाद अगर आपने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है तो जो सेकंड चीज सबसे पहले आपको जो डिसाइड करनी है वो ये है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस तरह से होगी. कि लेंडर और बोरोवर उस प्रॉफिट को शेयर कैसे करेंगे अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है. द बोरोवर्स लिमिटेड लायबिलिटी will imply that both sides receive zero in the case of failure. अब चूंकि बोरोवर की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो दोनों पार्टीज को कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा. बोरोवर को भी जीरो होगा, लैंडर को भी जीरो होगा. इन केस ऑफ सक्सेसफुल जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि लैंडर और बोरोवर की शेयरिंग क्या होगी. इन द केस ऑफ सक्सेस, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, द टू पार्टीज शेयर द प्रॉफिट आर. तो दोनों पार्टीज क्या शेयर करेंगी? दोनों पार्टीज प्रॉफिट को शेयर करेंगी जो कि आर होगा. अब इसकी आर की शेयरिंग जो है वो कैसे होगी? आर की जो शेयरिंग है, जो आर की शेयरिंग होगी, द आर बी गोज टू द बोरोवर. जो शेयर बोरोवर के पास जाएगा उसको हम आर बी कहेंगे. तो हमने सिंपली आर के साथ बी लगा दिया, मींस द शेयर ऑफ बोरोवर. और जो शेयर जो है वो लेंडर के पास जाएगा उसको हमने आर एल से डिनोट कर दिया. तो हमने सिंपली रिटर्न आर के साथ जो बोरोवर का शेयर होगा वो हमने बी डिनोट कर दिया और लेंडर वाले रिटर्न के साथ हमने आर एल कह दिया. टू सम अप, we posit an incentive scheme for the entrepreneur of the following form. तो हमने एंटरप्रेन्योर के लिए अब हमने जो है वो उसको इंसेंटिव कैसे दिया? आर बी इन द केस ऑफ सक्सेस, कि अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको क्या मिलेगा? आर बी. एंड जीरो इन द केस ऑफ फेलियर, और अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बोरोवर है उसको इंसेंटिव कैसे मिल रहा है? उसको इंसेंटिव ऐसे मिल रहा है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसको लॉस कोई नहीं होगा, जीरो मिलेगा. लेकिन अगर जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसको जो है वो आर बी मिलेगा, उसको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा. अब अगर हम इसको फर्दर जो है वो देखना चाहें तो हमारे पास ये टाइमलाइन बनेगी जो हमने फिगर 3.1 में शो की है. We assume that the project is viable only in the absence of moral hazard. तो इसमें देखें सबसे पहले आपका लोन एग्रीमेंट है, फर्स्ट स्टेज. इसमें शेयरिंग रूल होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा? वो मोरल हैजर्ड के ऊपर बेस करेगा. तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कब होगा? अगर एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा. और प्रोजेक्ट जो है वो फेल कब होगा? अगर प्रोजेक्ट जो एंटरप्रेन्योर है वो मिसबिहेव करेगा. We assume that the project is viable only in the absence of moral hazard. तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसी वक्त जो है वायबल होगा अगर इसमें जो है वो आपके पास मोरल हैजर्ड नहीं होगी. तो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ उसी वक्त ये वायबल होगा, इस प्रोजेक्ट को उसी सूरत में स्टार्ट किया जा सकता है अगर जो है वो कोई मोरल हैजर्ड जो है वो नहीं होगी. That is, the project has positive NPV if the entrepreneur behaves. तो अगर एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा तो एनपीवी पॉजिटिव होगी. सो पीएच, हाई प्रोबेबिलिटी, रिटर्न माइनस आई इज ग्रेटर देन जीरो.
इसका मतलब ये हुआ कि आपके R माइनस आई यानी कि रिटर्न के हाई होने की इन्वेस्टमेंट से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ये ग्रेटर देन जीरो होगा अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा। बट नेगेटिव एनपीवी even if one includes the borrower's private benefit if she does not। लेकिन अगर जो है जो एंटरप्रेन्योर है वो मिसबिहेव करता है या करती है तो उसकी एनपीवी नेगेटिव ही होगी, इसके बावजूद कि वो प्राइवेट बेनिफिट ले ले। तो पी एल आर माइनस आई प्लस बी वुड बी लेस देन जीरो। तो हमने इसको दो तरह से इसको शो किया है कि अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो बिहेव करेगा तो उसके लिए जो है वो पॉजिटिव एनपीवी होगी। मींस जो रिटर्न होगा, रिटर्न माइनस आई इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के बाद भी जो है वो पॉजिटिव एनपीवी होगी, पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर ने मिसबिहेव किया तो इसके बावजूद कि उसको यहाँ पे जो है प्राइवेट बेनिफिट निकालने के बाद भी जो है उसकी जो एनपीवी होगी वो नेगेटिव ही होगी। So it is easy to see that inequality 3.2 implies that no loan that gives an incentive to the borrower to misbehave will be granted। तो कोई भी लेंडर कोई ऐसा लोन नहीं देगा बोरोअर को अगर बोरोअर को कोई इंसेंटिव मिले मिसबिहेव करने के लिए। तो मतलब ये है कि अगर लेंडर को थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है कि मेरे लोन एग्रीमेंट ऐसा है कि इसमें बोरोअर को मिसबिहेव करने के लिए इंसेंटिव मिल रहा है या किसी भी वजह से किसी भी क्लॉज की वजह से इस चीज के चांसेस हैं कि बोरोअर मिसबिहेव कर सकता है, तो वो ऐसा लोन नहीं देगा। सो इन केस ऑफ मिसबिहेवियर either the lender must lose money in expectation। तो अगर मिसबिहेव होगा तो लेंडर की मनी जाया हो जाएगी, उसके मनी का नुकसान होगा और the borrower would be better off using her cash for consumption। तो जो borrower होगा वो उसके कैश को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है। और वो तो इसका मतलब यह है कि अगर मिसबिहेव होता है तो या तो लेंडर का नुकसान होगा या सिर्फ बोरोअर को कोई बेनिफिट मिल सकेगा, या दोनों हो सकता है कि जो लेंडर है उसका भी लॉस हो जाए और बोरोअर को जो है वो इसमें जो है वो बेनिफिट मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेंडर है उसको जो है वो सिर्फ उसी सूरत में जो है वो लोन देगा, वो उसी सूरत में फाइनेंसिंग करेगा जब उसको ये चीज़ की श्योरिटी मिल रही होगी कि जो बोरोअर है वो बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड पे वो इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा होगा कि बोरोअर को मिसबिहेव करने के लिए कोई भी इंसेंटिव जो है वो ना दिया जाए। काइंडली सर इक्वेशंस जो है ना वो जरा रिपीट कर दें दोबारा, 3.1 और 3.2। 3.1 और 3.2 में हमने ये कहा है, हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं कि अगर जो है वो बोरोअर बिहेव करता है, अगर बोरोअर जो है वो बिहेव करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी और इसकी जो ये जो सारा कुछ है हाई प्रोबेबिलिटी होगी, रिटर्न ज्यादा होगा, इवन इन्वेस्टमेंट को पे करने के बाद इट वुड बी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव एनपीवी होगी। और अगर जो है बोरोअर मिसबिहेव करता है, ठीक तरह से काम नहीं करता, तो इवन अगर वो पर्सनल बेनिफिट भी उसमें से कुछ ले लेगा तो भी जो एनपीवी होगी वो नेगेटिव होगी, वो जीरो से जो है वो कम होगी उसकी वैल्यू जो है। सो इसमें जो है द लास्ट पार्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे द लेंडर्स क्रेडिट एनालिसिस। अब हमने ये डिस्कस कर लिया था बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोरोअर अगर बिहेव करेगा तो इक्वेशन क्या बनती है, बोरोअर अगर मिसबिहेव करेगा तो इक्वेशन क्या बनती है। अब हम इसमें लास्ट पार्ट इस टॉपिक से रेलेवेंट ये है कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें लेंडर्स के क्रेडिट एनालिसिस कैसे होते हैं। बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज नेगेटिव एनपीवी इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर, the loan agreement must be careful to preserve enough of a stake for the borrower in the enterprise। तो अब
लोन एग्रीमेंट ने क्या करना है, बीइंग लेंडर आपने लोन एग्रीमेंट ऐसा बनाना है कि इसमें आपका जो एंटरप्रेन्योर है, जो बोरोवर है, उसके लिए इतना स्टेक रहे, उसके लिए इतना बेनिफिट रहे कि वो मिसबिहेव की तरफ नहीं जाए, वो बिहेव करने की तरफ जाए। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर को, बोरोवर को ये पता हो कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर लेता हूँ, मैं बिहेव करता हूँ, मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न इसमें मिल सकता है। द बोरोवर faces the following trade-off once the financing has been secured। क्योंकि बोरोवर को अगर फाइनेंसिंग मिलने का, उसको फाइनेंसिंग अप्रूव हो गई है, तो उसको ट्रेड ऑफ करना है, उसको दो चीजों में से सिलेक्शन करनी है। क्या सिलेक्शन करनी है? फर्स्ट सिलेक्शन ये है, बाय मिसबिहेविंग शी ऑब्टेन्स प्राइवेट बेनिफिट बी। उसको प्राइवेट बेनिफिट तो मिल सकता है बी, बट शी रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम पीएच टू पीएल। लेकिन जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो पीएच की बजाय पीएल हो जाएगी, राइट? बिकॉज शी हैज stake RB in the firm's income, she receives RB in the case of success। तो अगर सक्सेस हुई तो उसको RB मिलेगा, एंड जीरो इन द केस ऑफ फेलियर। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसको जीरो मिलेगा। द बोरोवर विल देयरफॉर बिहेव इफ द फॉलोइंग इंसेंटिव इज सेटिस्फाइड। तो बोरोवर कब जो है बिहेव करेगा? अगर ये इंसेंटिव उसको मिल रहा होगा, PHRB is greater than or equal to PLRB plus प्राइवेट बेनिफिट P। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ये जो रिटर्न है RB, जो बोरोवर को रिटर्न मिलना है RB, अगर वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्राइवेट बेनिफिट, अगर बोरोवर को ये पता हो कि मैंने जितना मिसबिहेव करके प्राइवेट बेनिफिट लेना है, उसके मुकाबले में अगर मैं बिहेव करूं और मुझे जो है वो उसकी वजह से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो वो बिहेव करने की तरफ जाएगा, वो मिसबिहेव करने की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें, RB कि उसको जो रिटर्न मिलना है RB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B, कि जो आपका जो बोरोवर का जो रिटर्न है वो ज्यादा हो उसके प्राइवेट बेनिफिट से। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है। इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी कंस्ट्रेंट, के जो आपका बोरोवर है उसको इतना इंसेंटिव मिल रहा है कि मैंने प्राइवेट बेनिफिट नहीं लेना मिसबिहेव करके, मैंने जो है वो अपना रिटर्न RB लेना है, क्योंकि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइवेट बेनिफिट। तो इस सूरत में जो है वो क्या होगा, लेंडर को ये पता होगा कि चूंकि जो इंसेंटिव ज्यादा मिल रहा है, RB ज्यादा है बोरोवर के लिए, तो वो जो है वो बिहेव करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तो इसकी वजह से जो है जो बोरोवर होगा वो बिहेव करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, और वहां पे जो है वो आपके प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये हमने पॉइंट डिस्कशन करनी थी आज के टॉपिक के लिए जो है।